अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कॉरेस्पॉन्डेंट के फोरम से अरसलान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कॉर्पोरेट लॉज और रेगुलेशंस के हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंट के फोरम से, उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपनीज की मुख्तलिफ कैटेगरीज लाइसेंसिंग की बेस पर उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स को देखें जो कि हमारे YouTube के correspondent.pk के चैनल पर मौजूद हैं, तो हमने सिलसिले का आगाज कंपनीज की टाइप्स से किया था और कंपनीज की टाइप्स को 3 बेसिस पर हमने डिवाइड किया था। पहली बुनियाद जो रखी थी वो जनरल बेसिस, उसके बाद कंडीशनल और लीगल बेसिस, 3 बेसिस पर कंपनीज को डिफाइन किया अंडर कंपनीज एक्ट 2017। उसके बाद हमने कंडीशनल बेसिस पर जब कंपनीज की डिस्कशन की थी, उसमें एक जाविया या एक कंडीशन किसी भी कंपनी की कैटेगराइजेशन की जिसका जिक्र किया गया है हमारे ही प्रोग्राम में, वो लाइसेंसिंग बेस्ड कंपनीज थी। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी लाइसेंस्ड कंपनीज है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको या कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेशल लाइसेंस के लिए जाना पड़ता है फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको आम जुबान में कमीशन भी बोला जाता है। अब यहां पर यह बात इंतहाई अहम है कि कमीशन ने कंपनीज की बुनियाद लाइसेंसिंग की बेस पर 4 तरह की मुख्तलिफ जावियों में उसको तकसीम किया, जिसमें से पहला कैपिटल मार्केट्स, दूसरा जाविया जो एससीसीपी की तरफ से आया वो एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की कैटेगरीज आई। उसके बाद तीसरा इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज की कैटेगरीज आई और फिर आखिर में जो चौथी कैटेगराइजेशन लाइसेंसिंग की बेस पर एससीसीपी की तरफ से इशू की गई वो सेक्शन 42 की लाइसेंसिंग, जिसमें एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की लाइसेंसिंग। इस तमाम सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपनीज की लाइसेंसिंग की डिस्कशन कैपिटल मार्केट्स की लाइसेंसिंग की टाइप में इसको आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से चंद मिसालें लाइसेंसिंग की कैपिटल मार्केट में जो मौजूद है उनका तस्करा करेंगे। जो सबसे अहम चीज यहां पर है वो ये है कि 4 तरह की कैटेगराइजेशन लाइसेंसिंग की बेस पर और उसके अंदर फिर जो झेली उनकी तकसीम है उनको स्टेप बाय स्टेप चारों जो कैटेगराइजेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज कैपिटल मार्केट्स की लाइसेंसिंग में चंद मिसालों का हम आपसे तस्करा करेंगे। सबसे पहली मिसाल जो इसमें मौजूद है कैपिटल मार्केट की लाइसेंसिंग में वो स्टॉक एक्सचेंजेस की है। स्टॉक एक्सचेंजेस एक लाइसेंसिंग की टाइप, लाइसेंसिंग की बेस पर कंपनी की टाइप हो गई। स्टॉक एक्सचेंजेस के बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप लाइसेंसिंग की कैपिटल मार्केट्स के हेड के नीचे अंदर आती है वो शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर्स की आती है। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास आती है वो हमारे पास क्लियरिंग हाउसेस की टाइप आती है और उसके बाद चौथी मिसाल जो हम आज यहां देंगे वो एसपीवीज की आती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी। आगाज हम स्टॉक एक्सचेंजेस की मिसाल से करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के जैसे ही नाम लिया जाता है तो जुबान ज़दे आम ये नाम जब लिया जाता है तो हमारे जहन में फौरन एक्सचेंज का जिक्र आता है कि एक्सचेंज वो जगह जहां पर कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग के वर्ड को सिक्योरिटीज एक्ट इस तरह डिफाइन करता है कि ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग का वर्ड वो यूज करता है कि कुछ भी दोनों में से हो रहा हो तो उसको आप ट्रेडिंग कंसिडर करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पर ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, कंपनीज की, जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर।
स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस जो पाकिस्तान में इशू किया जा रहा था वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत इशू किया गया। इससे पहले पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस मुख्तलिफ लाइसेंसिंग के तहत मुख्तलिफ किस्म की रजिस्टर हो रही थी, जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज शामिल थी। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट लाई गई, इसको दोबारा जो है एक नए सिरे से एक्सचेंजेस को मर्ज किया गया और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक ही एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सेक्शन 5 ऑफ SCCP एक्ट 1997 ऑपरेट कर रही है और रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा किसी भी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, अगर स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर अपनी लाइसेंसिंग करवानी है तो वो हमेशा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 के सेक्शन 5 के तहत जाके लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसमें मजीद आगे बढ़ें तो दूसरी मिसाल शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर्स के लाइसेंस की होती है। शेयर रजिस्ट्रार लिस्टेड कंपनी के केस में कंपल्शन है। शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स की जो ट्रांसफरिंग है, बोनस शेयर्स हैं, मेंबर्स की शेयर्स की शेयर होल्डर्स की लिस्ट, मेंबर्स की लिस्ट, इन सब तमाम शेयर रजिस्टर्स इन सब को मेंटेन करते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए। शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर्स का जो हमारे पास पाकिस्तान में लाइसेंस है वो शेयर रजिस्ट्रार एंड बैलेटर्स रेगुलेशंस 2017 के तहत इशू किया जाता है और इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। अब यहां पर यह बात अहम है कि तीसरी जो मिसाल यहां पर मौजूद है वो क्लियरिंग हाउसेस की है कि क्लियरिंग हाउसेस पाकिस्तान में इस वक्त जो क्लियरिंग हाउस सिंगली ऑपरेट कर रहा है वो NCCPL है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड क्लियरिंग हाउसेस रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस 2005 के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ और उसको लाइसेंसिंग मिली और उसके बाद उसकी जुरिस्डिक्शन को चेंज करके SCCP एक्ट 1997 के अंडर किया गया। क्लियरिंग हाउसेस NCCPL जिसकी मिसाल है पाकिस्तान में, वो किसी भी शेयर्स की सेटलमेंट से रिलेटेड तमाम मामलात को डेली बेसिस पर डील कर रहा होता है। NCCPL का रोल इंतहाई अहम है कैपिटल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि NCCPL तमाम तरह की क्लियरिंग के मसाइल्स को जो शेयर्स की ट्रेडिंग के हवाले से होते हैं उनको डील करता है। इसके अलावा NCCPL ने जो एक अहम पर्सपेक्टिव जिसमें कदम उठाया वो KYC का कदम था, नो योर कस्टमर। उसके तहत NCCPL ने सिक्योर रेगुलेशंस दी। जब हमारे ऊपर FATF का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया कि आप टेरर फाइनेंसिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसकी काउंटरिंग के लिए प्रॉपर इंतजामात करें और बेनिफिशियल ओनर्स की अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स की आइडेंटिफिकेशन में अहम किरदार अदा करें, तो तमाम लाइसेंस्ड एंटिटीज को NCCPL ने सिक्योर रेगुलेशंस के अंडर लाके KYC रजीम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका अहम नतीजा यह साबित हुआ कि हमारे पास कैपिटल मार्केट के अंदर FATF के गाइडेंस के मुताबिक SCCP ने NCCPL के थ्रू इंतहाई अहम इकदाम उठाए, जिसके तहत टेरर फाइनेंसिंग को और टेररिज्म के लिए यूज होने वाली फंडिंग को, फॉरेन फंडिंग को काउंटर करने के लिए इंतहाई अहम इकदाम उठाए गए और जिनके नतीजे में पाकिस्तान को FATF के फोरम के ऊपर एक्नॉलेज भी किया गया। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए NCCPL का किरदार एज अ क्लियरिंग हाउस इन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट इंतहाई अहम है। इसके बाद जो चौथी मिसाल मौजूद है यहां वो SPVs की है, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज की। SPVs इंतहाई इंटेग्रल, इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिक्योरिटाइजेशन सेगमेंट का और उसकी ट्रांजैक्शन का। SPVs जो कंपनीज हैं ये ABS रेगुलेशंस, एसेट कंपनीज एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन रूल्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए 1999 में, उसके तहत SPVs की रजिस्ट्रेशन की जाती है। SPVs बेसिकली फंड रेज करती हैं थ्रू TFCs और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के इश्यूएंस के साथ,
but under the approval of Commission, Securities and Exchange Commission of Pakistan. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ فنڈ ریز کرتی ہیں ایس پی ویز، ان کو کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ ان کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی اوریجنیٹر کو پیمنٹ کرنے کے لیے جو کسی بھی ایسٹ یا ادر ریسیویبل کے جو رائٹس اور انٹائٹلمنٹس ہیں وہ ایس پی ویز کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور وہ ایس پی ویز کو ایکشنیبل کلیم کے تحت ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اوریجنیٹر کسی بھی ریسیویبل کو جو ایسٹ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، جو کہ پریزنٹ اور فیوچر ریسیویبل بھی ہو سکتا ہے، اس کی پیمنٹ کے لیے ایس پی ویز کا انتہائی اہم رول ہوتا ہے ان سیکیورٹائزیشن ٹرانزیکشنز، اور ایس پی ویز کو اس پرپس کے لیے ہی لائسنسنگ کسی بھی کمپنی کی ایز این ایس پی وی کروائی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ اس کے علاوہ بہت ساری اور مثالیں جو موجود ہیں کیپٹل مارکیٹ کی لائسنسنگ کی، اور کیپٹل مارکیٹ کی لائسنسنگ کو ہمیشہ کمیشن، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ چند مثالیں جو ہم نے اپنے معزز سننے والے ناظرین سے شیئر کی ہیں، ان کو شیئر کرنے کا مقصد بیسیکلی کیپٹل مارکیٹ کے اندر ایک آئیڈیا دینا تھا کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر کس طرح کی لائسنسنگ کو ہم فال کرتے ہیں اور کس طرح کی لائسنسنگ کمیشن سے ریکوائرڈ کی جاتی ہے، اور جس کی ریکوائرمنٹ بائی لا مختلف لاز میں موجود ہے۔ چار جو سیکٹرز ہیں جن میں کیپٹل مارکیٹ سب سے پہلے ہم نے آج ڈسکس کیا، اور اس کے بعد باقی جو سیکٹرز موجود ہیں لائسنسنگ کے، جن میں این بی ایف سی، نان بینکنگ فائنانس کمپنی، جو کہ انتہائی اہم سیکٹر ہے کمیشن کے انڈر، اس کے علاوہ انشورنس سیکٹر جو بہت بڑا سیکٹر ہے، اور این پی اوز سیکشن 42 کی کمپنی لائسنسنگ۔ یہ باقی آج ہم نے آپ سے کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ معزز ناظرین، آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ ہم آپ سے باقی جو لائسنسنگ کی کیٹیگرائزیشنز ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے مثالوں کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ ہمارے سننے والے ناظرین بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈنگ لے سکیں اور بہتر سے بہتر اپنے بزنس ماڈل کو ڈیولپ کر سکیں، اور اگر وہ کوئی بزنس کر بھی رہے ہیں تو اس کو لیگلائز کرنے کے حوالے سے بہتر سے بہتر اقدام کر سکیں۔ اس پروگرام کے آج کے آخر میں ہماری ریکویسٹ ہے اپنے معزز ناظرین سے کہ اگر لائسنسنگ کے حوالے سے یا کسی بھی اور ایشو کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے کورسپونڈنٹ کے یوٹیوب کے فورم پر وہ کوسچننگ ہم سے کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آنے والے اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر ان کوسچنس کا پراپر آپ کو جواب ملے گا، اور انتہائی کوشش ہماری یہی ہے کہ انتہائی آسان کیا جا سکے آپ کے لیے ان معلومات کو جو کہ انتہائی مشکل معلوم ہوتی ہیں کتابوں میں۔ معزز ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔